हेलो दोस्तों, मैं बबलू कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पेरेंट्स क्लासेस पर। आज हम लेके आए हैं दोस्तों कुछ प्रमुख राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। हम क्रम से 2-4 पार्ट में कम से कम 50-60 प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के बारे में पढ़ेंगे। उनके प्रमुख कौन हैं, उनकी स्थापना कब हुई और उनकी ये हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो इसी क्रम में हम पहला लेके आए हैं दोस्तों नीति आयोग। नीति आयोग दोस्तों योजना आयोग के स्थान पर लाया गया और नीति आयोग की फुल नेम है दोस्तों नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और इसका हिंदी रूपांतरण होगा दोस्तों राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। इसकी स्थापना दोस्तों योजना आयोग के स्थान पर की गई और 1 जनवरी 2015 को की गई थी और हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। और इसके जो अध्यक्ष होंगे दोस्तों वो भारत के प्रधानमंत्री होंगे, वो भी पदेन। तो इस समय इसके वर्तमान अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी हैं और उपाध्यक्ष, पहले उपाध्यक्ष की बात की जाए दोस्तों तो इसके फर्स्ट उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया और वर्तमान में उपाध्यक्ष की बात की जाए दोस्तों तो वो है राजीव कुमार। और इसके सीईओ की बात की जाए अर्थात मुख्य कार्यकारी अधिकारी की बात की जाए तो फर्स्ट सीईओ थे दोस्तों सुश्री खुल्लर जी, ये महिला है दोस्तों। और वर्तमान में सीईओ अर्थात मुख्य कार्यकारी अधिकारी की बात की जाए दोस्तों तो वो है अमिताभ कांत। और योजना आयोग का गठन मैंने पहले ही बताया आपको कि नीति आयोग का गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया और यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है थिंक टैंक, अर्थात नीति आयोग को भारत सरकार का थिंक टैंक के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम नीति आयोग के कार्य की बात करें दोस्तों, कार्य की अर्थात इस संस्थान का क्या कार्य है या इस संस्था का क्या कार्य है, तो केंद्र एवं राज्य सरकारों को नीति के प्रमुख कारकों के संबंध में तकनीकी परामर्श पे देखें तो बीसीसीआई, अर्थात इसके फुल नाम की बात करें तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, अर्थात हिंदी में इसको कन्वर्ट करके देखें तो भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड है। इसकी स्थापना दोस्तों दिसंबर 1928 में हुई थी और हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। और वर्तमान अध्यक्ष दोस्तों सौरभ गंगोली जी हैं। और अगर सचिव की बात की जाए दोस्तों तो अमिताभ चौधरी हैं और पुरुष टीम के कोच राहुल द्रविड़ जी हैं और महिला टीम के कोच इस समय वर्तमान में तुषार अरोठे हैं। और आईसीसी की अगर हम बात करें दोस्तों इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बात करें दोस्तों, इसकी स्थापना 1909 में हुई थी और हेडक्वार्टर दुबई है और दुबई स्थित है यूएई में और यूएई की कैपिटल है दुबई। और अगर अध्यक्ष की बात करें दोस्तों तो ग्रेग बर्कले जो न्यूजीलैंड के हैं और उपाध्यक्ष इस समय वर्तमान में इमरान ख्वाजा जी हैं। और पुरुष क्रिकेट समिति के अध्यक्ष वर्तमान में दोस्तों सौरभ गंगोली जी हैं और सीईओ मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिन्हें हाल ही में नियुक्त किया गया है जोसेफ एर्लाडीस को, जो कि ऑस्ट्रेलिया के निवासी हैं दोस्तों। तो आइए देखते हैं दोस्तों, चौथा है आरबीआई। आरबीआई का पूरा नाम है दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसे दोस्तों बैंकों का बैंक कहा जाता है और इस बैंक में किसी का खाता नहीं खोला जाता है और ये भारतवर्ष में जितने भी बैंक हैं उनका बाप है दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना दोस्तों यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर 1 अप्रैल 1935 में हुई थी और हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है।
और अध्यक्ष दोस्तों वर्तमान अध्यक्ष शक्तिकांत दास हैं 25वें क्रम के। और फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर की बात की जाए दोस्तों तो वो थे ऑसबॉर्न स्मिथ। और फर्स्ट भारतीय गवर्नर की बात की जाए तो सीडी देशमुख थे। और इसका राष्ट्रीयकरण दोस्तों 1 जनवरी 1949 में किया गया। दोस्तों आरबीआई से हर प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं और हमेशा पूछे जाते रहेंगे कि इसकी स्थापना कब हुई, तो 1 अप्रैल 1935 में हुई। और इसके पहले ब्रिटिश गवर्नर कौन थे और पहले भारतीय गवर्नर कौन थे और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ, यही चारों क्वेश्चन न जाने कितनी बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। अब आइए हम 5वें की तरफ बढ़ते हैं, वो है सेबी। दोस्तों पल्स अर्थात पीएसीएल का पैसा जो है लोगों का सेबी ने ही अपने अधिक्रमण में रखा है अर्थात अपने कब्जे में करके रखा है। तो सेबी का फुल नेम होगा दोस्तों सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अर्थात अगर हिंदी में देखें दोस्तों तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। इसकी स्थापना दोस्तों 12 अप्रैल 1988 में हुई थी और हेडक्वार्टर मुंबई में है। दोस्तों जो स्थापना का अधिनियम आया था वो 1992 में आया था। तो ये क्वेश्चन भी न जाने कितनी बार पूछा गया है कि इसकी स्थापना कब हुई और इसका अधिनियम कब आया। और इसे वैधानिक मान्यता दी गई दोस्तों 30 जनवरी 1992। और इसके वर्तमान अध्यक्ष की बात की जाए तो वो है अजय त्यागी। अजय त्यागी कुछ जवाब ही नहीं दे रहे हैं दोस्तों पल्स के पैसे का। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों छठे की ओर। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसकी स्थापना दोस्तों 7 अप्रैल 1948 को हुई थी और हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में। और वर्तमान में कुल सदस्य देश 149 हैं, 194 है दोस्तों, सॉरी 194। और प्रमुख की बात करें दोस्तों महानिदेशक की तो वह टेड्रोस अधानो जो इथोपिया के हैं। दोस्तों ये पूछा गया है कि WHO के वर्तमान महानिदेशक कौन है, तो टेड्रोस अधानो है और ये किस देश से बिलोंग करते हैं, इथोपिया के। और उप महानिदेशक की बात करें तो वो है सौम्या स्वामीनाथन। और जो दोस्तों 7 अप्रैल 1948 को इसको स्थापना हुई थी विश्व स्वास्थ्य संगठन की, इसीलिए दोस्तों 7 अप्रैल को ही विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। तो आइए अब हम और संस्थानों के बारे में चर्चा करते हैं। 7वां है दोस्तों NDRF नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। अर्थात हिंदी में देखें दोस्तों तो राष्ट्रीय आपदा मोचन बल। दोस्तों इसका अधिनियम और स्थापना दोनों प्रतियोगी परीक्षाओं में अनेकों बार पूछे गए हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो दोस्तों इसका अधिनियम आया था 2005 में और इसकी स्थापना 2006 में हुई थी। ये दोनों आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि अधिनियम 2005 का आया था और स्थापना 2006 में हुई थी। और हेडक्वार्टर की बात करें तो वो है नई दिल्ली। और ये दोस्तों NDRF जो है ये गृह मंत्रालय के अधीन आता है या गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। और वर्तमान में इसके महानिदेशक है दोस्तों अतुल करवाल। अगर हम अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों तो 8वें राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की तरफ बढ़ते हैं तो वो है राष्ट्रीय महिला आयोग। अर्थात हमारे देश में जो राष्ट्रीय महिला आयोग है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। और इसकी स्थापना दोस्तों 31 जनवरी 1992 में हुआ था। और अधिनियम दोस्तों आया था 1990 का और हेडक्वार्टर इसकी नई दिल्ली है। और फर्स्ट प्रमुख या फर्स्ट अध्यक्ष इसकी कौन थी, तो वो थी जयंती पटनायक। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष दोस्तों रेखा शर्मा जी हैं। तो दोस्तों ये रहा कुछ प्रमुख राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं। हम इस पर 2-4 वीडियो लाएंगे अलग अलग पार्ट के रूप में और कम से कम 50-60 ऐसे
राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थान होंगे जिससे प्रतियोगी परीक्षाओं में, भारत के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इनसे प्रश्न पूछा जाता है कि इनके वर्तमान प्रमुख कौन है, इनकी स्थापना कब हुई और इनके किस अधिनियम के तहत किया गया और इनका हेडक्वार्टर क्या है। तो चलिए दोस्तों, हम मिलेंगे किसी अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और आप चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। तो दोस्तों, एक शायरी हो जाए। कि रोशन है तेरे दम से, कि रोशन है तेरे दम से मेरे इश्क का जहां, कि रोशन है तेरे दम से मेरे इश्क का जहां, जो बात तुझमें है पागल वो किसी और में कहां। तो चलिए दोस्तों, हम मिलेंगे किसी अगले टॉपिक में अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने सपनों को पूरा करने में दिन रात व्यस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।